ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। आज हम ऐसा खंड प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान शिव की दिव्य लीलाओं और शक्तियों का संपूर्ण चित्रण करता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता का दूसरा पाठ। कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांड की जहाँ हर तत्व, हर घटना और हर युग भगवान शिव की उपस्थिति से प्रेरित है। रुद्र संहिता में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की, कैसे सती के अद्वितीय प्रेम और बलिदान ने धरती पर धर्म की नई लहरें लाईं और कैसे शिव की महिमा और उनका स्वार्थ हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पे निकलते हैं, भगवान शिव की अनंत कहानियाँ और उनके रहस्यों को उजागर करते हैं। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रुद्र संहिता का रहस्यमय सफर। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूँगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वे भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं ये खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्म का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इसकी भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महात्म्य कथा, इतिहास और वर्णाश्रम धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का तत्व कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। एक बार
भगवान शंकर सती जी के साथ नंदेश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं। फिर आपने मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौण वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। यह सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं और घोर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेष अवतार हैं। यह पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गईं, तब सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर ये सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वह एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस समय में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाए। राज्य अभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहारता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा।
सारी माया प्रदान की, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और दुखद पूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत आत्मा सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदर पूर्वक बिठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतीक्षा भंग नहीं हुई। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध में भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिव जी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, ये शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपहास किया है। इसलिए मैं तुझे शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदेश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया
शिव जी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को शतवक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए। दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस आकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्म अभिमानी मूर्ख ईर्ष्यालु को कौन पूछता है। इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वह भी दक्ष को श्राप देकर लौट आए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव जी की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा। तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर आए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रित किया गया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिव जी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बिठाकर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के साथ भेज दिया। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने तो उसका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग ना देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वह अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वह स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया? क्या आप
उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं। यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मार काट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द ना निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागने और युद्ध का सब वृतांत कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनि ईश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उस यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यज्ञ आदि कोई बचने ना पाए। विश्व देवता आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम कर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल पड़े। शिव जी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र ने शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह
100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उस समय शंख, भैरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष विष्णु जी से बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं। आप जैसे भी हों, इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने मुझे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी से वैर क्यों मोल लिया? यह उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से भी सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता है कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर
पराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने उन्हें देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपनी अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब भी एक बार अपना शाण धनुष उठाया। उसका भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपनी लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्राप्ति गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूंगी? दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठा देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है। अब उनका सिर बकरे जैसा होगा।
भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पुष्पा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरी की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहां दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्र आदि लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान प्रयाण होकर कर्म करो। तुम ये बात समझ लो कि मैं समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिव जी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को पधार गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। आज हमने रुद्र संहिता के सती खंड की गहराइयों में जाकर देवी सती और भगवान शिव की दिव्य कहानी को जाना। सती के बलिदान और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति की ये कथा हमें जीवन के महत्व, सच्ची भक्ति और त्याग का सच्चा अर्थ सिखाती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस कथा से प्रेरणा प्राप्त की होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।